Hello everyone, welcome to our second class of RSSB टीचिंग एसोसिएट फ्री बैच उम्मीद बैच जो कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। और आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक सेकंड, राम की शक्ति पूजा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 52-53 वर्ष पूर्व जब मेरी आलोचनात्मक कृति साकेत एक अध्ययन प्रकाशित हुई थी तो आपने मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा था, चलिए अपनी पुस्तक पर पुस्तक लिखने की परंपरा ही आरंभ कर दी। आज आपकी केवल एक कविता राम की शक्ति पूजा पर पूरी कविता का प्रकाशन कर मैं आपकी स्मृति का तर्पण कर रहा हूँ। कवि निराला की स्मृति में उक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका हमारा आंसर है सी, डॉक्टर नगेंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तुलसीदास व कुकुरमुत्ता, तुलसीदास व सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार व बादल राग, सरोज स्मृति व जूही की कली। इसका हमारा आंसर है बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य या उपन्यास? इसका हमारा आंसर है बी, प्रबंध काव्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर निर्मला जैन ने अपने प्रसिद्ध लेख राम की शक्ति पूजा, दोबारा देखते हैं, डॉक्टर निर्मला जैन ने अपने प्रसिद्ध लेख शक्ति काव्य का प्रतिमान राम की शक्ति पूजा में कविता का सार तत्व किसको माना है? शक्ति चेतना को, प्रेम चेतना को, निराशा को, अधर्म की विजय को। इसका हमारा आंसर है ए, शक्ति चेतना को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? कंबन रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृत्तिवास रामायण। इसका हमारा आंसर है डी, कृत्तिवास रामायण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं। कवि के जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का या आचार्य शुक्ल का? इसका हमारा आंसर है बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। कवि निराला के विषय में उक्त कथन है आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका हमारा आंसर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1939, 1936 या 1942? इसका हमारा आंसर है सी, 1936। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, गजानन माधव मुक्तिबोध को, सुमित्रानंदन पंत को या कवि निराला को? इसका हमारा आंसर है डी, कवि निराला को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः कवि निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका में, अणिमा में, परिमल में या आराधना में? इसका हमारा आंसर है ए, अनामिका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण निराला का प्रथम काव्य संग्रह
अनामिका कब प्रकाशित हुआ था? 1939, 1923, 1929 या 1969? इसका हमारा आंसर है बी 1923। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है। यह कब प्रकाशित हुआ? 1939, 1969, 1938 या 1937? इसका हमारा आंसर है सी 1938। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविताओं में गिनी जाती है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1939 है। राम की शक्ति पूजा द्वितीय अनामिका में संकलित है। राम की शक्ति पूजा का कथानक वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, देवी भागवत, शिव महिमन स्तोत्र पर आधारित है। इसका हमारा आंसर है, असत्य कथन बताना है, ये है बी। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1939 है, जो कि गलत है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मन पराजित होकर भी पराजय स्वीकार नहीं करता के लिए विजय के लिए वह पुनः चेष्टा करता है। राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में उक्त कथन है। मनुष्य का मन पराजित होकर भी पराजय स्वीकार नहीं करता। युद्ध के लिए विजय के लिए वह पुनः चेष्टा करता है। राम की शक्ति पूजा का यही महान आशावादी संदेश है। राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में उक्त कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका आंसर है ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद, केंचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। कवि निराला के विषय में किस आलोचक के कथन है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र? इसका आंसर है आचार्य शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? कवि निराला को, गजानन माधव मुक्तिबोध को, जयशंकर प्रसाद को या पंत को? हमारा आंसर है कवि निराला को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिमा निराला जी में है। निराला जी के विषय में यह कथन है। आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या डॉक्टर नगेंद्र का? इसका आंसर है ए, आचार्य शुक्ल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन में काव्य के लिए जो सुलभ उपकरण मिले उन्हें कवि ने मूर्त रूप दिया है। सहसा, सहस्त्रार आदि चक्रों पर रामचंद्र के मन के चढ़ने की क्रिया के अतिरिक्त हनुमान का समुद्र को विलोड़ित करते हुए महाकाश में चढ़ना ओजपूर्ण वर्णन में अनूठा है। प्रकाश और अंधकार का ऐसा चित्र में सम्मिश्रण उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसकी प्रत्येक व्यंजना अद्भुत है। रावण समस्त तमोगुणी विघ्न बाधाओं का प्रतिनिधि मात्र दिखाई पड़ता है। उसके साथ शिव, आकाश और शक्ति सभी क्रियाशील जान पड़ते हैं। इस अनंत तमोगुण में राम के दिव्य सरश्रीहित होकर कहीं खो जाते हैं। मनुष्य का मन पराजित होकर भी पराजय स्वीकार नहीं करता। युद्ध के लिए विजय के लिए वह पुनः चेष्टा करता है। राम की शक्ति पूजा का यही महान आशावादी संदेश है। उक्त कथन है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, आचार्य शुक्ल का। इसका आंसर है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे विचार से निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा राम के त्याग से निराला के ही जीवन संघर्षों की अभिव्यक्ति है। ऐसे निराला की जिसके चारों ओर घना अंधकार है और सामने अत्याचारी रावण अट्टहास कर रहा है, लेकिन फिर भी कवि को अपनी साधनाओं पर दृढ़ विश्वास है। उक्त कथन है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे का। हमारा इसका आंसर है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला ने सन 1943 से लेकर सन 1946 तक प्रयाग में ऐसी यातनाएं झेली है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए आत्महत्या का कारण बन सकती थी। राम की शक्ति पूजा के अतिरिक्त अन्य कविताओं में भी निराला के जीवन संघर्ष की कहानी देखने को मिलती है। निराला के विषय में उक्त कथन है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे का, रामविलास शर्मा का या आचार्य शुक्ल का। इसका हमारा आंसर है बी, डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के प्रति कवि है। उक्त कथन है। नामवर सिंह का, आचार्य शुक्ल का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका हमारा आंसर है सी, रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित्र मानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। इसका हमारा आंसर है बी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। ये कथन क्या है, गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में मौलिक उद्भावनाओं के विषय में संगत कथन है। ए, निराला राम की स्मृतियों से उनके अतीत के चित्र जोड़ देते हैं। इस प्रकार यह प्रसंग सर्वथा काव्य के अनुरूप हो गया है। निराला युद्ध के समाप्त होने के एक दिन पूर्व शक्ति पूजा न कराकर राम से नवरात्र का व्रत कराते हैं और उसकी पूर्णाहुति की व्यवस्था करते हैं। निराला शक्ति की आराधना की प्रेरणा नारद के स्थान पर जामवान से दिलवाते हैं या उपयुक्त सभी। हमारा इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, दग्धाक्षर रै का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत या राम के निर्बल होने का संकेत। इसका हमारा आंसर है डी, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। प्रशमित है वातावरण, निमित मुखासन कमल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशांधकार, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इसका हमारा आंसर है डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। जामवंत के शक्ति पूजा के परामर्श से, माता अंजना का हनुमान को समझाने से, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, शक्ति की उपासना से। इसका हमारा आंसर है सी, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्योति के पत्र पर लिखा अमर पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है सूर्य बादलों में छिप गया है। सूर्य अर्थात समय इस ऐतिहासिक युद्ध का साक्षी बना। किसी भी पक्ष की जय पराजय का निर्णय नहीं हुआ। युद्धोन्माद के तुमुल नाद एवं वीरों की हुंकार से नीला आकाश गूंज उठा। इसका आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यसेल संवरणशील वाक्यांश का अर्थ है तेज धारियां नोक वाले बाणों को धारण करने वाला, सैकड़ों भालों को सहन करने या रोकने में समर्थ, फुर्तीला हाथ, विभिन्न प्रकार की सैन्य रचनाएं। इसका हमारा आंसर है बी। सैकड़ों भालों को सहन करने या रोकने में समर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत सिपर कर वेग प्रखर सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित सवर प्रतिफल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हु। प्रस्तुत पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। राम रावण के मध्य युद्ध अनिर्णित रहा। युद्ध में रावण का उत्कर्ष तथा राम की सेना का अपकर्ष दिखाकर राम के मानव रूप में यथार्थता लाने का प्रयास किया। युद्ध को अनिर्णित बताकर भविष्य में होने वाले निर्णायक युद्ध की ओर संकेत किया है। शत्रु पक्ष के बाणों से राम के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसका आंसर है बी। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। मुक्त काव्य, लंबी कविता, अकविता या हाइकू। इसका आंसर है बी लंबी कविता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विछुरित वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण पंक्ति में राजीव नयन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। हनुमान, राम, रावण या जामवत। इसका आंसर है बी राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हत लक्ष्य शब्द का अर्थ है लक्ष्य भेद करने में विफल, भंग होना, आश्चर्यचकित होकर देखना, श्रेष्ठ या परवर। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विछुरित वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण पंक्ति में अलंकार है रूपक, अनुप्रास, विरोधाभास या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहित लोचन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। राम के लिए, रावण के लिए, हनुमान के लिए या सेना के लिए। इसका आंसर है बी रावण के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान पंक्ति में रावण मदमोचन किसे कहा गया है। राम को, रावण को, हनुमान को या इंद्र को। इसका आंसर है ए राम को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दत लंकापति मर्दीप कपि दल बल विस्तर पंक्ति के विषय संगत कथन है।
राम ने विशाल सेना लेकर रावण को परास्त कर दिया। रावण ने विशाल वानर सेना की शक्ति को कुचल डाला। राम के बाण लक्ष्य पर चोट नहीं कर पाए। राम ने समस्त विश्व विजय करने में सक्षम अपने दिव्य बाणों को विफल होते देखा। राम के कौन, इसका आंसर है बी। राम ने विशाल वानर सेना की शक्ति को कुचल डाला। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। आज जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के बेस पे अगली क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के कौन कौन से वीर सेनानी रावण के भयंकर प्रहारों से घायल होकर चेतना शून्य हो गए? सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवन। सुग्रीव, अंगद, गवाक्ष, नल। सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद। इसका आंसर है बी, सुग्रीव, अंगद, गवाक्ष और नल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारित सौमित्र भलपति अगणित मल्लरोध पंक्ति में सौमित्र व भलपति क्रमशः प्रयुक्त हुए हैं। राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण व हनुमान, लक्ष्मण व जाम्बवान, हनुमान व अंगद। इसका आंसर है सी, लक्ष्मण व जाम्बवान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी भीरु उर आशा भर पंक्ति के आधार पर मुक्ति के लिए आशंकित जानकी के हृदय में आशा का संचार कौन कर रहा है? राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव। इसका आंसर है सी, हनुमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्जित प्रलयाब्धि शुद्ध अनुमत केवल प्रबोध पंक्ति के विषय में संगत कथन है। रावण की सेना अत्यधिक गर्जना कर रही थी। गर्जना करते हुए समुद्र की भांति केवल हनुमान जी शुद्ध जनों को प्रबोधन दे रहे थे। केवल लक्ष्मण ही जागृत अवस्था में भयंकर गर्जना कर रहे थे। हनुमान जी युद्ध की अनिर्णयात्मकता से शुद्ध थे। इसका आंसर है बी, गर्जना करते हुए समुद्र की भांति केवल हनुमान जी शुद्ध जनों को प्रबोधन दे रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, परम पराक्रमी हनुमान कितने प्रहर रावण की भयंकर सेना से युद्ध करते रहे? 3 प्रहर, 4, 5 या 2? इसका आंसर है बी, 4 प्रहर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल रही शिविर की ओर सतवीर दल ज्यों विभिन्न पंक्ति में सतवीर दल का अर्थ है वानरों का समूह, राक्षसों का समूह, साधुओं का समूह, सैनिक दल। इसका आंसर है सी, साधुओं का समूह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण पंक्ति में नवनीत चरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के चरणों के लिए, हनुमान के चरणों के लिए, रावण के चरणों के लिए, अंगद के चरणों के लिए। इसका आंसर है ए, राम के चरणों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार पंक्ति में रेखांकित शब्द संबंधित है। श्री राम के चरणों से, श्री राम के नेत्रों से, लक्ष्मण के नेत्रों से या रावण के नेत्रों से? इसका आंसर है बी, श्री राम के नेत्रों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम के हाथ और पैर धोने के लिए जल कौन लाया? हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, गवाक्ष। इसका हमारा आंसर है बी, हनुमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम के हाथ और पैर धोने के लिए जल कौन लाया? लक्ष्मण, हनुमान। ये तो हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुग्रीव विभीषण जामवान अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष पर्वत शिखर पर क्यों एकतर हुए? शक्ति की उपासना करने के लिए, विश्राम करने के लिए, उस दिन के अनिर्णित युद्ध का समाधान करने के लिए, वानर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने हेतु। 47 का हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भूधर जो ध्यान मगन में अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या दोनों या कोई नहीं। 48 का हमारा आंसर है सी, दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानिसा उगलता घन अंधकार। पंक्ति में अमानिसा शब्द संकेतक है। विशाल सागर का गर्जन करना, श्री राम के हृदय में व्याप्त निराशा के अंधकार का, प्रकृति के वातावरण का शांत होना, अमावस्या की रात के अंधकार का। 49 का हमारा आंसर है बी, श्री राम के हृदय में व्याप्त निराशा के अंधकार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। पंक्ति के संदर्भ में संगत कथन है। राम के अवसाद भरे मानसिक अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया गया है। राम के मन में कई बार रावण विजय का भय जाग उठता है। राम का हृदय युद्ध के लिए तैयार होकर आज बार बार अपनी पराजय ही स्वीकार कर रहा है, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास रूपक यमक विरोधाभास। इसका आंसर है डी, विरोधाभास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। पंक्ति में राम की किस स्थिति का वर्णन किया है? दृढ़ निश्चय का, अंतर्द्वंद्व का, शौर्य का, समर्पण का। इसका हमारा आंसर है बी, अंतर्द्वंद्व का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे क्षण अंधकारपन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। पंक्तियों में कवि निराला ने वर्णन किया है। राम को सीता के जनक वाटिका के प्रथम मिलन का स्मरण हो गया। कवि ने पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में राम के हताश हृदय में प्रिय सीता के प्रथम मिलन की स्मृति शक्ति स्रोत के रूप में उभरी है, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। प्रस्तुत पंक्ति में अच्युत शब्द किसके लिए आया है? श्री राम के लिए, हनुमान के लिए, सीता के लिए, या जामवान के लिए? इसका आंसर है ए, श्री राम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम के अग्नि वर्षा करने वाले बाणों की ज्वाला में कौन कौन से राक्षस समूह निसहाय होकर भस्म हो गए? विराध, त्रिशिरा, सुबाहु, या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। प्रस्तुत पद में रेखांकित अंश का अर्थ है। मुक्ता दल का अर्थ है आंसू की दो बूंदें, दो मोतियों की माला, दो मालाओं का समूह, दो सेनाओं का समूह। इसका आंसर है आंसू की दो बूंदें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखा कवि ने चमके नभ में जो तारा दल। पंक्ति के आधार पर हनुमान को श्री राम की आंखों से निकले दो अश्रु बिंदु कैसे प्रतीत हो रहे थे? आकाश और धरती, आकाश के दो तारे, वानर दल, राक्षसों का समूह। इसका हमारा आंसर है बी, आकाश के दो तारे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम के अश्रुओं को देखकर हनुमान ने किसको निगल जाने का संकल्प किया? श्री रावण को, महाशक्ति को, महाकाश को, शिव को। इसका हमारा आंसर है सी, महाकाश को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लख महानाथ शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। पंक्ति में शिव किसको देखकर क्षण भर के लिए विचलित हो गए?
राम के आंसू देकर महाशक्ति का रावण को सहयोग देकर, हनुमान द्वारा महाकाश को निगलने के कारण रावण की विजय देखकर। 59 का हमारा आंसर है सी, हनुमान द्वारा महाकाश को निगलने के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरो देवी निज तेज वही वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युगमगत महावीर। यह किसका कथन है? रावण का, शिवजी का, जामवन का या लक्ष्मण का? 60 का हमारा आंसर है बी, शिवजी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा में हनुमान को अवतार माना गया है। एकादश रुद्र का, नवम रुद्र का, शेषनाग का, विष्णु का? 61 का हमारा आंसर है ए, एकादश रुद्र का अवतार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान को उपदेश करने के लिए शक्ति ने किसका रूप धारण किया? महाशक्ति का, दुर्गा का, सीता माता का, अंजना का? इसका आंसर है डी, अंजना का। माता अंजना के रूप में महाशक्ति ने हनुमान का क्रोध कैसे शांत किया? राम भक्त होने पर, सेवक धर्म से भटकने पर, माता के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर, माता के द्वारा महाकाश को शिव का निवास बताने पर, शिव की को श्री राम का आराध्य बताने पर, उपयुक्त सभी। 63 का हमारा आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव ने महाशक्ति श्यामा को हनुमान की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? असंगत कथन बताइए। यह केवल एक वानर है, इसका शरीर अमिट है, यह आजन्म ब्रह्मचारी है, यह कभी भी काम वासना से किसी नारी के प्रेम पास में नहीं बंधा, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सर्वश्रेष्ठ अनन्य लीला सहचर है। इसका आंसर है ए, असंगत बताना है, यह केवल एक वानर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर, जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन जर्जर। उक्त कथन राम ने किससे कहा? जामवान ने, हनुमान ने, विभीषण ने, लक्ष्मण ने? 65 का हमारा आंसर है सी, विभीषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अकेला ही 1 अरब योद्धाओं से युद्ध करने में समर्थ है। विभीषण ने उक्त कथन किसके लिए कहे? राम के लिए, अंगद के लिए, सुग्रीव के लिए, हनुमान के लिए? 66 का आंसर है डी, हनुमान के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे, तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण। यह कथन किसने कहा? हनुमान ने, विभीषण ने, सुग्रीव ने, जामवान ने? इसका हमारा आंसर है बी, विभीषण ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक राघव धिक धिक पंक्ति में राम के युद्ध के पलायन के कारण किसने धिक्कार प्रकट किया है? जामवान ने, शिवजी ने, विभीषण ने या सुग्रीव ने? इसका आंसर है सी, विभीषण ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, यह कथन श्री राम ने क्यों कहा? भाग्य की विडंबना के कारण रावण के आमंत्रण पर स्वयं मां शक्ति उसकी सहायता के लिए अवतरित होने के कारण, रावण के अधिक बलशाली होने के कारण, युद्ध में पराजय का आभास मिलने के कारण। इसका हमारा आंसर है बी, रावण के आमंत्रण पर स्वयं महाशक्ति उसकी सहायता के लिए अवतरित होने के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। रावण, श्री राम, जामवन, इंद्र? इसका हमारा आंसर है ए, रावण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में विजय नहीं होगी, यह मनुष्य और वानरों का राक्षसों से युद्ध नहीं है। राम ने ऐसा क्यों कहा? शिव रावण की सहायता कर रहे हैं, महाशक्ति राक्षस पक्ष से लड़ रही है, राक्षसों के द्वारा अमृत पान करने के कारण, रावण के पास राम से अधिक अस्त्र शस्त्र होने के कारण। इसका हमारा आंसर है महाशक्ति राक्षस पक्ष से लड़ रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देती हूँ। आया में समझ में यह देवी विधान रावण अधर्म रत भी अपना में हुआ, अपर यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। कथन किसका है? विभीषण का, राम का, सुग्रीव का या जामवन का? इसका आंसर है बी, राम का। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ दो आराधन से दो उत्तर। यह पंक्ति राम से किसने कही? जामवन ने, हनुमान ने, विभीषण ने, सुग्रीव ने? इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की उपासना का प्रत्युत्तर उत्तम उपासना से दो। यह पंक्ति राम से किसने कही? हनुमान ने, विभीषण ने, जामवन ने, लक्ष्मण ने? इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? सुग्रीव का, जामवन का, विभीषण का, लक्ष्मण का? 75 का आंसर है बी, जामवन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने के सामने स्थिर भूधर में किसकी कल्पना की है? स्वयं की, शिव की, रावण की, पार्वती की? 76 का आंसर है बी, शिव की। इसका आंसर है डी, पार्वती की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण का, जामवन का, सुग्रीव का, विभीषण का? इसका हमारा आंसर है बी, जामवन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामवन ने श्री राम की अनुपस्थिति में किसे वानर सेना के मध्य भाग में का नेतृत्व करने को कहा? हनुमान को, लक्ष्मण को, अंगद को, नल नील को? इसका आंसर है बी, लक्ष्मण को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन छांटिए। सेना के मध्य भाग में लक्ष्मण, दक्षिण भाग की कमान अंगद, बाएं भाग की कमान हनुमान, उत्तर भाग की कमान जामवन? 79 का आंसर है बी। इसका आंसर है डी। सेना का मध्य भाग में लक्ष्मण सही है, दक्षिण भाग की कमान अंगद सही है, बाएं भाग की कमान हनुमान सही है, उत्तर भाग की कमान जामवन ये गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ समय अनंतर इंदिवर लोचन पंक्ति में रेखांकित अंश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के नेत्रों के लिए, लक्ष्मण के नेत्रों के लिए, जामवन के मुंह के लिए, हनुमान के नेत्रों के लिए? इसका आंसर है ए, राम के नेत्रों के लिए। मैं आपका आश्रित एवं सेवक सिंह हूँ, श्री राम ने किसकी उपासना में यह वाक्य कहा? महाशक्ति की उपासना में, शिव की उपासना में, पार्वती की उपासना में? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, महाशक्ति की उपासना में। अगला क्वेश्चन है 82, श्री राम ने महाशक्ति की मौलिक कल्पना किस रूप में की है? महिषासुर मर्दिनी के रूप में, सिंह वाहिनी के रूप में, दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने हनुमान से शक्ति पूजा के लिए इंदिवर नील कमल कहाँ से मंगवाई? लंका दह से, भूधर से, मानसरोवर से, देवी दह से? इसका हमारा आंसर है डी, देवी दह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहिए हमें 108 कपि इंदिवर राम की शक्ति पूजा में कथन किसका है? राम का, हनुमान का, पुरोहित का, जामवन का? 84 का हमारा आंसर है ए, राम का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम किसका नाम जप करने के बाद इंदिवर अर्पित कर रहे थे? महाशक्ति का, शिव का, पार्वती का? कोई नहीं। 85 का हमारा आंसर है ए, महाशक्ति का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है? राम के चरण, मंत्र जाप, लीन, स्थिर? इसका आंसर है 86 का बी, मंत्र जाप।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्ति ने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? महाशक्ति द्वारा अंतिम इंदिवर उठाकर ले जाना, महाशक्ति द्वारा भयंकर बारिश करना, महाशक्ति द्वारा शिव का वेश बना कर आना, महाशक्ति द्वारा सारे इंदिवर उठाकर ले जाना। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हनुमान, लक्ष्मण, जामवा, विभीषण। इसका आंसर है ए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा कविता में उक्त पंक्तियाँ किसने कही? विभीषण ने, राम ने, हनुमान ने या लक्ष्मण ने? इसका हमारा आंसर है 89 का बी, राम ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन छोड़ना ऐसी धी भर गए नयन दवे पंक्ति के आधार पर राम के दोनों नेत्र क्यों भर आए? ऑप्शन देखते हैं, वह स्थान जहाँ नीलकमल रखा था वह स्थान खाली था, इसलिए राम के नेत्र भर आए। लक्ष्मण को शक्ति लगने के कारण जामवा राम को छोड़ गई, इसलिए राम के नेत्र भर आए। सीता ने राम के से कटु वचन कही। इसका हमारा आंसर है 90 का ए, वह स्थान जहाँ नीलकमल रखा था वह स्थान खाली था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह पंक्ति पूरी कविता का सूत्र है। कहना न होगा कि यह पंक्ति स्वयं कवि के जीवन पर खूब घटित होती है। राक्षस, वानर, लंका, समुद्र तट, यह सब एक विशाल सेटिंग मात्र है। वास्तविक संघर्ष राम के हृदय में है। वे शक्ति की साधना कर रहे हैं और प्रश्न यह है कि विजयी होंगे या नहीं। उक्त कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, गिरजा कुमार माथुर का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का। इसका आंसर है ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं। कवि के संघर्ष में जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है, विजय की कामना अपूर्ण रही है। उक्त कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। इसका आंसर है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की कथा के कितने सोपान हैं? 2, 3, 4, 5। 93 का आंसर है डी, 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असत्य कथन है। राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। राम की शक्ति पूजा की भाषा संस्कृत निष्ठ है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने अद्भुत बिंब योजना और प्रतीकों का प्रयोग किया है। राम की शक्ति पूजा में प्रबंधात्मकता है। इसका आंसर है ए, राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। यह कथन क्या है? गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? प्रसाद का, निराला का, गजानन माधव, मुक्तिबोध का, कवि दिनकर का। इसका हमारा आंसर है 95 का बी, निराला का। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दिनकर, जयशंकर, प्रसाद। इसका हमारा आंसर है 96 का बी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की। 97 का हमारा आंसर है
बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में राम और रावण क्रमशः प्रतीक है। सत्य और असत के, सुर और असुर के, देवदत्त दानव के, हिंदू एवं ईसाई संस्कृतियों के। इसका आंसर है 98 का सी, देवता और दानव के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका निराला कृत राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? हनुमान का, राम का, सुग्रीव का, राजा जनक का। 99 का आंसर है बी, राम का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। वाक्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता, निरंतरता। इसका हमारा आंसर है 100 का ए, दृढ़ निश्चय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। पंक्ति में राजीव नयन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, हनुमान के लिए, नीलकमल के लिए। आंसर है ए, राम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने कमल के स्थान पर महाशक्ति को क्या समर्पित करने का निश्चय किया? नेत्र, करम, शस्त्र, इंदिवर। क्या किया? नेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। पंक्ति श्री राम से किसने कही? जामवन ने, महाशक्ति ने, भगवान शिव ने या अंगद ने। इसका हमारा आंसर है बी, किसने कही? महाशक्ति ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति लीन हो गई किसके बदन में? शिव के बदन में, श्री राम के बदन में, श्री राम के हृदय में, पृथ्वी में। 104 का हमारा आंसर है बी, श्री राम के बदन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े ही बच्चे अभी तो, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दो। 105 है, निराला की निम्न पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है? यह उपाय कह उठे राम, ज्यों मुद्रित धन कहती थी, माता मुझको सदा राजीव नयन। ऑप्शन है तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अविश्वास। 105 का आंसर है सी, राम की शक्ति पूजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कैसा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की रस योजना के विषय में सटीक विकल्प है? भयानक वीर एवं रौद्र रसों का प्रयोग, श्रृंगार वीर एवं शांत रसों का प्रयोग, वीर एवं भयानक रसों का प्रयोग, करुण एवं शांत रसों का प्रयोग। 107 का आंसर है बी, भयानक, श्रृंगार वीर एवं शांत रसों का प्रयोग। निराला के विषय में कौन सा कथन संगत है? कविताओं में भारतीय परंपरा गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है। 108 का हमारा आंसर है सी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला का जन्म हुआ 1899 ईस्वी महिसादल बंगाल, 1890 ईस्वी मेदिनीपुर यूपी, 1899 ईस्वी मिर्ज़ापुर, 1870 ईस्वी गोरखपुर। इसका आंसर है ए, 1899 ईस्वी महिसादल बंगाल।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में वर्णित शक्ति पूजा का मूल स्रोत है? तुलसीकृत रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भवभूति, उत्तर रामचरित, कृतिवास रामायण। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो श्री पूजन, छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि रघुनंदन। प्रस्तुत पंक्तियों श्री राम को शक्ति की साधना हेतु कौन प्रेरित कर रहा है? विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान। इसका आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम की किस मनोदशा का वर्णन है? समर्पण, क्रोध, हताशा, उन्माद। 113 का हमारा आंसर है सी, हताशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? जामवंत का, हनुमान का, लक्ष्मण का, विभीषण का। 114 का हमारा आंसर है ए, जामवंत का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। उक्त पंक्तियों की दोषपूर्ण व्याख्या है। युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई। युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन। युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा। भयावह रात्रि का आरंभ हो गया। इसका आंसर है बी, युद्ध के अल्पकालिक प्रभाव का वर्णन। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।